आप भी ऑनलाइन गेम्स के दीवाने हैं? क्या आप भी अपने खाली समय में पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर जैसे गेम्स खेलते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए है। पबजी की लत लगी, मारकर हत्या कर दी, माताजी को भी मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। दोस्तों, स्मार्टफोन ने हमारी रोज की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम मोबाइल फोन को अपने साथ ही रखते हैं, और रखे भी क्यों ना। इस छोटे से डिवाइस ने हमारी हर एक चीज को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे खतरे भी हैं जिससे आप अनजान हो सकते हैं। चिकन डिनर और बूया की भूख आपके किसी अपने को हिंसक बना सकती है। खतरनाक ऑनलाइन गेम्स की लत में आकर आप भी किलर और लुटेरे बन सकते हैं, और लगातार सामने आ रही घटनाएं इसकी तस्दीक भी कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको इन मोबाइल गेम से जुड़े अपराधों से जुड़ी कुछ खबरें दिखाना चाहते हैं। साथ ही मोबाइल की लत से आपको और आपके अपनों को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए पूरी वीडियो देखिए। अभी हाल ही में ताजा मामला यूपी के झांसी से सामने आया है, जहां एक 26 साल के बेटे ने अपने मां बाप के सर पर इतना तेज तवा से हमला किया कि उनकी जान ही निकल गई। हत्यारे का नाम अंकित है, जिसने जीएनएम कोर्स किया हुआ है और रेलवे अस्पताल में कंपाउंडर की जॉब कर रहा था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई और वो दिन भर पबजी खेलने लगा, और फिर उसको गेम की ऐसी लत लग गई कि 6 महीने तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। घर वालों ने टोका, लेकिन उसके बाद भी वो उनके साथ मारपीट करता था। जानकारी के मुताबिक अंकित की लत छुड़ाने के लिए उसके पिता ने उसके लैपटॉप और मोबाइल को तोड़कर लॉकर में रख दिया। इसके बाद वो और ज्यादा हिंसक हो गया। अंकित दिमागी तौर पर इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो अपने घर वालों को ही पीटता था, और एक दिन उसने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जिसे एक नॉर्मल इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था। अंकित पबजी गेम से इतना एडिक्ट हो गया था कि उसने अपने गैजेट्स को लॉकर से निकालने के लिए अपने माँ बाप के सर पर तवे से वार किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। और वारदात को अंजाम देने के बाद उसने नहाया और आराम से कमरे में बैठ गया, और जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को देखकर हंसकर बोलता है कि हाँ, मैंने ही मारा है। पबजी की लत लगी एकदम से, और वो मतलब उसी में घुसा रहता था, तो एकदम उसका मेंटली इफेक्ट पड़ा उसका, तो उस कारण उसको पागल हो गया था। अब बताते हैं कि लगभग 4-5 बजे का समय हुआ, इसने कुछ घर में हुआ होगा, तो इसने सबसे पहले अपने पिताजी के मारकर हत्या कर दी। फिर जब उनकी माताजी बचाने की कोशिश की, उन्होंने गेट खोले होंगे, तो उसने माताजी को भी मौत के घाट उतार दिया। माताजी की सांसें चल रही थी, उन्हें मेडिकल ले गया, और तो उनका उधर निधन हो गया। एक 58 उम्र का एक व्यक्ति है, अपने घर पे मृतावस्था में मिला है, और उनका पत्नी घायल अवस्था में है। तो पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया है। पहुंचने के बाद पूरा घटना का छानबीन किया गया है। इस घटना में जो स्कूल टीचर का काम अभी कर रहे हैं, जो 58 वर्ष का व्यक्ति है, उनको घटनास्थल पे वो मृतावस्था में पाया गया है, और जो फर्स्ट फ्लोर में उनका बेटा अपना कमरे में बंद करके वो बैठा हुआ था। तो उनको हम लोग पकड़ के पूछताछ किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपना पिताजी को डंडे से मारा है और माताजी को भी घायल कर दिया है। तो देखा आपने कैसे एक गेम ने एक बेटे को अपने माँ बाप को मारने पर मजबूर कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसी वारदात हुई है। इससे पहले भी गेम के कारण हुई कई हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी है। कुछ महीनों पहले ही राजस्थान के अलवर में मोबाइल गेम्स की लत के चलते एक बच्चा मानसिक संतुलन खो बैठा। ये बच्चा रात में सोते हुए फायर साइड से मार साइड से कुछ इसी तरह से बड़बड़ाने लगता था। नींद में भी उसके हाथ चलने लगते थे, और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। 7वीं क्लास के स्टूडेंट के बारे में पता चला कि पिछले करीब 7 महीने से वो मोबाइल पर पबजी और फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था। उसे गेम की ऐसी लत लगी कि वो दिन में 14 से 15 घंटे गेम खेलने लगा।
पेरेंट्स ना टोके इसके लिए रात में चादर और रजाई ओढ़कर गेम खेलता था। बच्चे की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब पेरेंट्स उसे इलाज के लिए स्पेशल स्कूल लेकर आए हैं, जहां ट्रेनर रोचक तरीके से उसका इलाज करने में जुटे हैं। इसी तरह लखनऊ में 16 साल के नाबालिग ने अपनी मां को 6 गोलियां मारी। लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही। मां की खता सिर्फ इतनी थी कि वो पबजी खेलने से रोकती थी। वहीं रायगढ़ में 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली। वजह सिर्फ इतनी कि घरवाले पबजी खेलने से रोकते थे। 2021 में महाराष्ट्र के जामनेर की नम्रता खोड़के, 2020 में मथुरा का पीयूष शर्मा, 2019 में हैदराबाद का एक छात्र। सुसाइड और हिंसा करने वालों के नाम और शहर बदलते रहे, लेकिन वजह वही रही, पबजी और उस जैसे तमाम ऑनलाइन गेम्स। अब जानते हैं कि आप कैसे पहचानें कि कहीं आपका बच्चा या व्यक्ति इस लत का शिकार तो नहीं हो रहा है। जानलेवा गेम की लत। अगर बच्चे की दिनचर्या में बदलाव नजर आए और उसका पूरा कामकाज पबजी के इर्द गिर्द ही दिखाई देने लगे, तो समझिए वो इस खेल की गिरफ्त में जा रहा है। उसका स्वभाव आक्रामक और गुस्सैल हो सकता है। पबजी खेलने से रोकने पर वो हिंसक हो सकता है या गाली गलौज भी कर सकता है। इस खेल की लत में आया बच्चा आमतौर पर गुमसुम दिखाई देता है। उसकी यादाश्त में कमी आना बात बिगड़ने के संकेत हैं। बच्चों को इस बात का एहसास होना कि ये लत नुकसानदायक है, इससे निजात दिलाने की तरफ पहला कदम है। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति या बच्चा इन गेम्स का शिकार हो रहे हैं तो उन्हें कैसे बचाएं, अब ये भी जान लीजिए। कैसे दूर करें गेम की लत। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी बातों को समझें। गेमिंग गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोने वाले कमरे के रखने के बजाय उन्हें किसी दूसरे कमरे में रखें। अगर लत पर काबू पाना मुश्किल लग रहा हो तो इसे थेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक खास पेशकश पसंद आई होगी और आप इन घटनाओं से सबक लेंगे और खुद को और अपने करीबियों को भी इस ऑनलाइन गेमिंग के जहर से दूर रखेंगे। नमस्कार। पबजी की लत लगी, मारकर हत्या कर दी, माताजी को भी मौत के घाट उतार दिया।